हरे कृष्णा दोस्तों, मायरा के इस चैनल में, इस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब भी देख के सोच रहे होंगे कि एकदम से भगवान के दर्शन और मंदिर में कैसे पहुंच गई मायरा सुबह सुबह। मैं आपको बता दूं कि मायरा अभी घर पे सो रही है। ये सिर्फ मैं आई हूँ मंदिर। आज हमारे मंदिर में जो विग्रह हैं ठाकुर जी का और राधा रानी का, उनका आज प्रागट्य उत्सव था, यानी कि आज ही के दिन वो इस मंदिर में स्थापित हुए थे, विराजमान हुए थे। सो आप सब भी दर्शन कीजिए, सुबह सुबह आनंद लीजिए दर्शनों का। और देखिए कैसे विग्रह को आज पंचामृत से स्नान करवाया जाता है और साथ ही पूजा की जाती है इनकी अच्छी तरह से, विधि विधान से, और 56 प्रकार के भोग भी लगाया जाता है। यहाँ पे विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाया जा रहा है। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार देखिए कितने अच्छे तरह से इन्होंने किया, बहुत ही सुंदर लग रही है ठाकुर जी, राधा रानी और गौरांग महाप्रभु। मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब भी आप भगवान के दर्शन सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतता है, बहुत 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 अच्छा बीतता है। आप यहाँ सब देख सकते हैं कि कैसे भगवान का श्रृंगार किया गया और भगवान के आज प्रागट्य उत्सव पे पूरे 56 प्रकार के भोग की व्यवस्था की गई है। देखिए, तो इसके बाद मैंने तो दर्शन करके वापस घर आ गई थी। तो घर आके मैंने देखा मायरा मुझे मिस कर रही थी। और इसके बाद मायरा, ये देखिए भगवान का जो सामान रखा होता है आसपास, हमने गौ सेवा के लिए रखी होती है, गौ रखी होती है ना, और साथ में मैंने मोर रखे होते हैं भगवान के पास। तो ये उठा के वहाँ से ले आई है और उनके साथ खेल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये गौ माता का श्रृंगार कर रही है खुद से। अब तो मैंने इससे पूछा तो क्या कर रही है, कहती मैं सेवा कर रही हूँ। अभी बहुत छोटी है तो इसको अभी समझ नहीं है इतनी, इसलिए उठा कर लेते, लेकिन ये चीज़ें जो भगवान की है वो भगवान के पास ही रहनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसे फटाफट नहला दिया था और मैं इसे बोल रही थी कि आजा मेरे पास, जल्दी से मैं इसे सुला दूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। आज ये बहुत ज़िद कर रही थी क्योंकि मैं इसे सुबह सुबह नहीं दिखी, तो इसलिए ये ज़िद करने लग गई है अब। तो मैंने इसे फिर भी इसे ज़बरदस्ती बहुत जल्दी से सुला दिया था। तो इसके बाद मैंने फटाफट से अपना काम कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आज राधा माधव का प्रागट्य उत्सव था। तो मैंने भगवान के लिए अपने घर पर ही भगवान के लिए केक बनाया था, नूडल्स बनाए थे, मंचूरियन भी बनाया था। सो ये भगवान के भोग के लिए मैंने बनाया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसको ही बोला था कि चलो भगवान को खिला दो। तो मैंने इसे आज बताया था, तो इसे आज पूछा जब ये उठी थी सो के कि आज क्या है, तो इसने बताया मुझे कि राधा माधव का हैप्पी बर्थडे है। ये कैमरे के सामने नहीं बोलती, इसलिए वैसे तो बहुत बोलती है, लेकिन कैमरा जैसे ही ऑन कर लेती हूँ ये बोलती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। तो हमने जल्दी से भगवान को भोग दिया था। देखिए इसी के हाथों से मैंने दिलवाया था। उसके बाद मैंने इसे दिया था खाने के लिए, ये खा रही थी, मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद खाया। और उसके बाद इसकी मासी आई थी इससे मिलने के लिए। सो मैंने इसकी मासी को भी खिलाया था। जिसके जिसके होता है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सो इसलिए जल्दी आ गई। टैग से मैंने इसे तैयार कर दिया था और इसकी ड्रेस निकाल दी थी। ये मैं रेडी हो रही हूँ और मैंने इसको भी जल्दी से रेडी कर दिया था। और फिर हम जल्दी से निकल गए थे मंदिर के लिए। रात में भी मंदिर में प्रसाद था, मतलब बहुत अच्छा कीर्तन था मंदिर में आज रात में भी। तो हम जल्दी से मंदिर पहुँचे हैं। ये भी आ गई थी और ये इसकी यहाँ पे फ्रेंड है केशवी। तो ये दोनों बिल्कुल सेम एज की हैं, सो मिल के खेलती रहती हैं। तो ये खेलने में व्यस्त हो गई और हम कीर्तन सुनने में व्यस्त हो गए। फिर जैसे ही मायरा को पता चला कि अब इसके पापा की एंट्री हो गई है, इसके पापा आ गए, तो भाग के पापा के पास गई। देखिए इसके बाद जल्दी से कपाट खुल गए थे, हमने जल्दी से भगवान के दर्शन किए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, बहुत 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 ज़्यादा रश था। सो गाइज स्टे कनेक्टेड। ऐसे ही मायरा के ब्लॉग को प्यार देते रहिए
और उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।